नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई जिस प्रकार से आप आधार दे रहे हैं पढ़ाई में, उसी आधार पे लेके चल रहे होंगे। जिन भी प्रशिक्षुओं का आज एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना एग्जाम दीजिए। साथ ही सबसे बड़ी चिंता है कि डीएलएड 2022 में रिजल्ट कब तक आएंगे बच्चों का। जो पेपर हो गया है या फिर जो हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का भी जो हो जाएगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी हो। जो थर्ड वाले हैं, फर्स्ट वाले हो तो फ्रेश हैं, उनका फ्रेश एग्जाम हुआ है। और जो बच्चे सेकंड हैं और फोर्थ के हैं, उनका एक तरह से बैक एग्जाम हुआ है। तो सबका रिजल्ट कब कब आएगा, इस पर चर्चा करते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम कब तक होंगे, क्योंकि 2019 बैच को सबसे बड़ी चिंता यह है कि फ्रेश का जो एग्जाम होगा वो कब होगा, क्योंकि अगर वैकेंसी आ जाती है बीच में तो वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। डीएलएड फोर्थ टाइम के लिए प्रत्यावेदन कब जमा होगा, यह भी बहुत बड़ी बच्चों के मन में डाउट है। साथ ही हम बता देते हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। जो डीएलएड फोर्थ बार के लिए प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, जो भी प्रत्यावेदन दिए थे उनका नहीं आया। पिछली बार भी लोग कहा करते थे, देखिए पिछली बार जो आया था 400 बच्चों का आया था, इस बार लगभग 2000 बच्चों का मतलब चयन हुआ है। मतलब एक तरह से उनका एडमिट कार्ड आया है, अब वो एग्जाम देंगे। लेकिन अब बढ़ने के और आसार है, क्योंकि पिछली बार एक्टिव कम थे बच्चे, इस बार बच्चे और ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। इस बार तो एक बार और बच्चे एक्टिव हो चुके हैं जिनका दो सेमेस्टर में बैक है। एक में 3 बार, चौथी बार के लिए मार्क कर रहे हैं उसमें, और एक में किसी और सेमेस्टर में जिनमें उनका चांस है। तो ऐसे दोनों प्रकार के बच्चे। 11 तारीख को एग्जाम कंप्लीट होगा। 11 तारीख को किस दिन एग्जाम कंप्लीट होगा, इस डेट को देख लेंगे। उसके बाद अगले मंडे आते आते आप लोग को कहना ना पड़े, इस पर एक वीडियो हम जरूर बना देंगे। लेकिन आपको मंडे आने तक आपको SCERT पहुंचाना, ना PNP ना कहीं, आपको SCERT जाना है। SCERT जाना है। और हम मान सकते हैं इस बात को कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं चौथी बार के एग्जाम के लिए। यह सबको पता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन संभव है, मतलब असंभव नहीं है कोई चीज़। सारी चीज़ भाई, असंभव ना था तभी तो 2000 बच्चों का आया। जो लोग कहते थे कॉलेज में कि नहीं आएगा, डीएलएड खत्म, तो आज भी लोग आपको कहेंगे। मोटिवेट करने वाले कम मिलते हैं, डीमोटिवेट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। रास्ता नहीं दिखाएंगे, भटकाने का प्रयास जरूर करेंगे, है ना। तो आप भटकेंगे नहीं, आपको जो चीज़ें मन में पहले आप तो उतना तो प्रयत्न करिए जितना तक आपको लगता है हाँ यहाँ तक जाने से सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। उतना तो प्रयास तो करिए भाई। प्रयास ही नहीं करोगे, यही सोचकर बैठे रहेंगे तो फिर क्या ही होगा। आप लोग प्रयास करिए, आप लोग जाइए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जब तक एग्जाम अगला नहीं हो जाता है तब तक आप दौड़ो। हम तो कहते हैं 3 से 4 बार जरूर SCERT आपको जाना है। 2022 का अगर यह वाला एग्जाम होता है तो अगली बार जो एग्जाम कराया जाएगा 3 महीने बाद, तो आपको तब तक 3 से 4 महीने तक, पहली बात अगले मंथ मतलब मई के लास्ट तक, समझ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून के स्टार्टिंग तक, मतलब 15 जून तक सारे अभ्यर्थी अपने SCERT पर खुद से जाकर, या फिर किसी की पत्नी हो या फिर किसी का भाई मतलब बहन हो तो भाई भी जमा कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो वहाँ पर जाकर आप उनके नाम से क्या जमा करेंगे, प्रत्यावेदन दर्ज कराएंगे कि सर चौथी बार के लिए एग्जाम कराएं। और इस बार सभी बच्चे अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब यह नहीं कि झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट ले गए, छाप झोला छाप से बनवा लिए, नहीं, गैजेटेड ऑफिसर यानी कि जो हॉस्पिटल होगा वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। याद रखना है आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे और प्लस एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड। मांगा नहीं जाएगा लेकिन आप लिए रहेंगे, रिस्क नहीं लेना है। एक फोटो, एक आधार कार्ड और आपको एक एप्लीकेशन साधारण सा, जिसमें यह लिखा होगा कि चौथी बार के लिए एग्जाम कराना है, हमारा तबीयत वगैरह जो भी खराब था, किसी भी आधार पे आपने पूछा जाएगा क्यों नहीं दिए तो आप बता सकते हो। झूठा नहीं लिखना है, जो बातें लिखनी है सही लिखनी है। तो आप एक प्रत्यावेदन, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, एक फोटो और एक आधार का कॉपी, और अपना डॉक्यूमेंट्स अभी तक जितना आपने एग्जाम दिया है सबका सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे। अगर वहाँ पे लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लेके चले जाना है, ठीक है ना। ये इतनी बात करना है आपको। 11 के बाद, 11 तारीख एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद जो मंडे आएगा उस मंडे को आप पहुंचोगे कहाँ से भाई, लखनऊ SCERT। आप वहाँ पे जब 4 बाग पे उतरेंगे तो वहाँ पर कोई भी ऑटो वाले से पूछेंगे हमको जाना है भैया SCERT, वो पहुँचा देगा, आराम से पहुँचाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सबको पहुँचाएगा। नहीं तो हमारे ग्रुप हैं, ग्रुप में आप कमेंट करोगे, बच्चे खुद इन्फॉर्मेशन दे देंगे वहाँ का, या फिर आप सर्च कर सकते हो भाई, आपके पास गूगल है, ठीक है ना, यह बात। और डीएलएड 2022 के एग्जाम की बात, मतलब रिजल्ट की बात करते हैं भाई। देखना, जो भी एग्जाम होता है, यहाँ तक कि आप समझ सकते हो स्क्रूटनी का रिजल्ट भी 3 महीने बाद आ रहा है अब तो, है ना। अगर कोई एक बच्चा भी स्क्रूटनी का रिजल्ट अप्लाई करता है ना स्क्रूटनी के लिए, तो उसका भी रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा। तो ऐसे में तो जो बच्चे 2022 वाले हैं, जो इनका रिजल्ट आने वाला है 3 महीने बाद, तो तब तक हम मान सकते हैं 3 महीने ज़्यादा, कम से कम 3 महीने, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हम हिले डुले नहीं हम लोग तो 4 महीने, यानी कि मई में एग्जाम खत्म हो रहा है, मई के बाद, मई छोड़ दो,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब अगर सितंबर में रिजल्ट आता है तो बता दो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब आपका एग्जाम होगा। यानी कि मान के चलिए जुलाई लास्ट तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए किसी भी सूरत में। मई, जून, जुलाई, जुलाई लास्ट तक आपके ढिढोरा इतना पीट देना है, इतना ज़्यादा अपना संख्या बढ़ा दो, संख्या बल्ब कर लो साथी, कि हमको किसी भी सूरत में जुलाई लास्ट तक, अगस्त के फर्स्ट वीक तक हमें रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। और रिजल्ट आने का जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ तो सेकंड सेमेस्टर में बैक प्रतिशत कम है तो उनका आएगा रिजल्ट। फिर उसके बाद में भी चांस बनेगा थर्ड सेमेस्टर का। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर। जिस प्रकार से एग्जाम हो रहे हैं उसी प्रकार से रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं होंगी। और फर्स्ट सेमेस्टर का क्यों नहीं आएगा पहले, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, इस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए। क्योंकि भाई थर्ड सेमेस्टर का जो फ्रेश हुआ था उसमें लगभग 22-24 हज़ार बच्चे हैं, तो उनका रिजल्ट आ सकता है पहले फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चा। फर्स्ट सेमेस्टर में 90,000 प्लस बच्चे हैं, लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे, 1 लाख से ज़्यादा के आसपास में। तो ऐसे में उनका रिजल्ट तो जाहिर सी बात है लेट होगा ही होगा, सबसे लास्ट में उन्हीं का आएगा। अगर उनका लास्ट में आता है तो चल सकता है, लेकिन इन बच्चों का लास्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको मशक्कत करनी है, दौड़ना धूपना है, अपना अगर संख्या बल देते हैं तो सारी चीज़ संभव हो पाएंगी। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, स्टेटस लगाइए, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए साथी, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। आपको अपने भविष्य का कसम है, याद रखना साथी, इस बात को याद रखना। और अपने भविष्य के लिए अगर आप चिंता करते हैं तो इस वीडियो को वायरल करा के ही रहो, दम मानो, तब जाकर साथी यहाँ पर बच्चे अपनी संख्या बल दिखा पाएंगे। अन्यथा कंडीशन में आप ऐसे के जैसे पढ़े हो वैसे वैसे रहोगे। और PNP सचिव इतने ज़्यादा मेहरबान नहीं होते किसी पे, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मशक्कत तो करना ही पड़ेगा हमें। और दूसरी तरफ DLED 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, जब रिजल्ट आएगा तब तो DLED 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसी समय सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसी समय प्रत्यावेदन वालों का भी एग्जाम होना चाहिए। और मशक्कत करनी है, सबको अलग अलग भले करना है, लेकिन दौड़ा भागी करना है, अपने लिए मेहनत करना है। अगर चाहते हो भविष्य सुधर जाए तो अन्यथा करने में DLED छोड़ो, BEd कर लो, काम कहानी खत्म करो। DLED 4th सेमेस्टर वाले बच्चे याद रखेंगे, जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, जैसे मान लेते हैं जुलाई लास्ट तक अगर ये एग्जाम या रिजल्ट आ जाता है, जुलाई के बाद 1 महीने छोड़ दो, अगस्त लास्ट तक यह एग्जाम कराने का पूरा प्रतिबद्धता हो जानी चाहिए। लगभग 1.5 महीने बाद यह स्टार्ट हो जाना चाहिए एग्जाम, तब जाके नवंबर दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है, जैसे पिछली बार आया था साथी। समझ सकते हैं इस बात को। तब जाके अगर दिसंबर नवंबर तक रिजल्ट आता है, क्योंकि यही होना चाहिए शेड्यूल जो है उस हिसाब से। अब यह नहीं कहेंगे वह कि भैया बैक वाले हैं तो रिजल्ट डिले कर देंगे तो काम चलेगा, नहीं, हमको अपने समय पर रिजल्ट चाहिए। भले बैक वाले हैं तो क्या हुआ, हमें रिजल्ट समय पर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे रिजल्ट निकालने चाहिए, समय पे होना चाहिए, हम भी मनुष्य हैं। और आपको तो सबसे पहले बैक वालों को ही देखना चाहिए, भाई वो जूनियर हैं, सबसे पहले हम इनको देखें, इनको हम ज़्यादा प्रयास करें इनको पास कराने का, इनकी प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करा जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तभी ये जल्दी हो पाएगा जब ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर यह प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, तब जाके इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम लड़ते नहीं हैं तो वह समझ रह गए, फिर 3 महीने में रिजल्ट निकालेंगे, 3 से 4 महीने, फिर यह डिले होगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। DLED में चाहे BEd में किसी भी क्षेत्र में बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं हुआ है, यह लिखित है, लोकतंत्र है और यह होता है। तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपको अपने भविष्य का कसम है, हम बार बार बोलेंगे, आपके अपने भविष्य का कसम है। अगर इस वीडियो को स्टेटस नहीं लगाए, हर जगह शेयर नहीं किए, हर ग्रुप में 2 से 3 दिन 3-4 दिन तक लगातार शेयर करो ना, इसको क्या ही जाता है। अगर आप चाहते हो हमारा भविष्य सुधरे, यह तीनों मुद्दे बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन मुद्दे हैं साथी, और इस पर बच्चों का एक तरह से भविष्य टिका हुआ है। DLED सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो इन्हीं लोग के साथ होगा, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मान सकते हैं डिले होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनके लिए डिले नहीं होना चाहिए। अन्यथा कंडीशन में यह फंसे हुए बच्चे हैं। और ऐसे में यह मतलब अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है ना, तो यह अधिक इसमें से बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी करेंगे, बहुत सारे नहीं, कम से कम तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो अपनी मानसिक पीड़ा से इतना ज़्यादा गुजर रहे हैं। तो आपसे विनती है, आप अपने भाइयों का और अपना भविष्य सुधारने के लिए इसको इतना शेयर करो कि कम से कम बच्चों की संख्या बल बढ़े। प्लीज़ विनती है आपसे, और शेयर करना है आपको आपके अपने भविष्य की कसम है। धन्यवाद। जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप जरूर कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चनिंग करना है क्वेश्चन करिए। रात में 9 बजे डेली लाइव आया जाता है, उसमें आपका कमेंट जरूर लिया जाएगा। धन्यवाद।